नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। एग्जिट पोल के बाद का जो सिनेरियो है वो बड़ी तेज़ी से अनफोल्ड हो रहा है और बहुत ही विचित्रता से अनफोल्ड हो रहा है और वो ये दिखा रहा है कि भारत का जो विपक्ष है वो पूरी तरह से प्रजातांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध जा रहा है, क्योंकि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि पूरे के पूरे विपक्ष ने, क्योंकि इस बार ऐसा था कि लगभग पूरे के पूरे विपक्ष ने एक साथ ज्वाइन कर लिया था और उस पूरे के पूरे विपक्ष ने लगभग यह मानस बना लिया है कि वह 4 तारीख को जो परिणाम आएंगे उन पर वह न केवल प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएगा अपितु वो उनको पूरी तरह से खारिज कर देगा। और इस खारिज करने के लिए उसका जो आधार है वह आधार बड़ा ही विचित्र है। उसका आधार क्या है? उसका आधार है उनका स्वयं के द्वारा रिलीज़ किया हुआ एक एग्जिट पोल जो कहता है कि उनकी 295 सीटें आ रही हैं। वो 295 सीटें कैसे आ रही हैं, कहाँ से आ रही हैं, उसका स्टेट वाइज ब्रेकअप क्या है, ये सब जो है वो थोड़ा सा अंधकार में है। यदि भी कहीं कहीं कुछ कुछ कह दिया जाता है, वो कह रहे हैं कि भाई मैम हम 40 सीटें जीतने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में और हम 3 से 4 सीटें जीतने जा रहे हैं दिल्ली में, महाराष्ट्र में हम 28 सीटें जीतने जा रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। इस तरह की जो कपोल कल्पित बातें हैं वो सब वो कह के और एक रिलीज़ कर देते हैं और उसके बाद फिर पूरे मीडिया को वो ब्लेम करते हैं। पूरे मीडिया पर यह डालते हैं कि साहब कि आपको तो ये जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से मिले हैं, मोदी जी ने आपको भिजवाए हैं और वैसा का वैसा आपने बोल दिया है। नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि सबके आंकड़े लगभग एक ही तरह के हों? नहीं, सबके आंकड़े एक तरफ के नहीं हैं राहुल बाबा, सबके आंकड़े एक तरह के नहीं हैं। आपके जो बड़े चमचे हैं डीबी लाइव जैसे, उन्होंने 281 ही दिए हैं पूरे एनडीए को। मतलब 281 एनडीए को देने का मतलब हुआ कि वो लगभग योगेंद्र यादव वाले फिगर के आसपास हैं और डीवी लाइव जो है वो मार्कआउट हो चुका है। यूट्यूब के जो लिस्ट है प्रमोटेड वीडियोस की, प्रमोटेड चैनल्स की लिस्ट में डीवी लाइव भी एक है, क्योंकि लोकतंत्र की असली हत्या तो आप लोगों ने कराई है। आपने विदेशी मीडिया के साथ मिलकर और इस पूरे इलेक्शन को, इस पवित्र चुनावी उत्सव को आपने पूरी तरह से भ्रष्ट करने का कार्यक्रम किया है। आज अब रिपोर्ट आ गई है और ये जाहिर हो गया है कि 17 यूट्यूब के कर्मचारियों के विरुद्ध इन्वेस्टिगेशन आरंभ हो गया है कि किस प्रकार से उन्होंने हेरा फेरी की, किस प्रकार से एल्गोरिथम्स चेंज किए, किस प्रकार से चैनल्स को शैडो बैन किया, इत्यादि इत्यादि सारे कार्यक्रम आपने किए। इसीलिए 295 का जो एग्जिट पोल है उसकी भी विश्वसनीयता तो नहीं है, क्योंकि वो फैक्ट्स पर आधारित नहीं है। लेकिन जो सोशल मीडिया का एग्जिट पोल है वो तो भाई कांग्रेस ने बहुत अंतर से जीत लिया। हमको ये बताया गया कि भाई देखिए हमारे तो देखिए 613 मिलियन व्यूज़ हैं और भाजपा के तो केवल 145 मिलियन व्यूज़ हैं, 5 गुने ज़्यादा हैं। तो चूँकि 5 गुने व्यूज़ सोशल मीडिया पर अधिक है इसलिए उनको जीतना चाहिए। अब इस प्रकार की मूर्खतापूर्ण बातें करके ये किसको मूर्ख बनाना चाह रहे हैं और केवल एक ही उद्देश्य है कि किसी प्रकार से ईवीएम को कटघरे में खड़ा करो। 41 बार इस बेचारी ईवीएम का टेस्ट हो चुका है सुप्रीम कोर्ट में, 41वां बार वो पास हुई है। जो एडिशनल प्रिकॉशंस लेने थे वो एडिशनल प्रिकॉशंस भी ले लिए गए हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारे राहुल गांधी जी कहते हैं कि ये एग्जिट पोल्स तो फैंटेसी पोल्स हैं और हमें तो रिगिंग के विरुद्ध पूरी तैयारी करनी है। तरह तरह की मनगढ़ंत बातें करके कभी इलेक्शन कमीशन को कुछ लिखा जा रहा है, कभी जो है हमारे श्री जयराम रमेश जी कह देते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी गड़बड़ियाँ हो रही हैं और 2 जून तक इलेक्शन कमीशन ने उनसे उत्तर भी मांग लिया है कि ये जो भी आपने आरोप लगाए हैं कि भाई होम मिनिस्टर ने कोई 150 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को फ़ोन करके कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए, तो उन 150 की लिस्ट दी जाए हमको।
और हमें बताया जाए कहाँ से आपको ये सूचना मिली और आप हमें क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन दीजिए जिससे हम इसके ऊपर कार्रवाई कर सकें। क्योंकि यदि होम मिनिस्टर ने 150 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को फ़ोन किया तो गंभीर बात है ना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, बस हवा में फेंके जा रहे हैं, हवा में कुछ ना कुछ फेंके जा रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह से आप देखें हैं कि जब ये आरंभ किया था इन्होंने 2019 के चुनाव से पहले थोड़ा सा ये राहुल गांधी और इनकी जो पार्टी थी वो थोड़े बहुत अपना प्रजातंत्र में जो दायित्व है उसको समझते थे और इन्होंने कुछ कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन भी किया सत्ता पक्ष के साथ में। लेकिन अचानक इनको ये लगने लगा, इनको ये समझा दिया गया कि भाई चुनाव जीतने का आपका एक ही तरीका हो सकता है कि आप मोदी की इमेज को डाउन करो। क्योंकि उन्होंने ये फिगर आउट किया, जो इनके कैम्ब्रिज एनालिटिका वाले और जो विदेशी इनके सलाहकार हैं, उन्होंने अपनी एनालिसिस से ये पाया कि भाई मोदी की जो इमेज है और सबसे बड़ी उनकी जो सत्यनिष्ठा की, ईमानदारी की जो इमेज है वो उनकी सबसे बड़ी संपदा है, एसेट है। तो उसको किसी तरह से आप गिराओ। तब इन्होंने, आपको ध्यान हो, इन्होंने रफाल वाला कार्यक्रम आरंभ किया। और वो रफाल वाले भी जो चार्जेस थे वो काफ़ी मूर्खतापूर्ण थे, वो भी टिके नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट तक गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन उसके बाद भी इन्होंने हार नहीं मानी और 2019 का पूरा जो कैंपेन था वो चौकीदार चोर है करके चलाया। अब वो चौकीदार चोर है करके चलाया और डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी को लेके कि साहब की नोटबंदी से आप लोगों को इतना नुकसान हुआ है इत्यादि इत्यादि करके इस तरह की कैंपेन चलाई। वो पूरी तरह से जनता ने नकार दी, उससे भी कुछ नहीं सीखे। अब 2024 के लिए उन्होंने अडानी अंबानी शुरू कर दिया। 2019 में उन्होंने खैरात बांटने का कार्यक्रम किया था। वो न्याय वाली एक स्कीम लाए थे जिसमें कहा था कि हम 6,000 आपको 6,000 रुपये प्रति माह देंगे, यानी 72,000 रुपये प्रतिवर्ष। लेकिन लोगों ने उनकी विश्वसनीयता पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया और 6,000 रुपये प्रतिवर्ष वाली जो स्कीम थी मोदी जी की, उस पर अधिक भरोसा किया। तो आप समझ सकते हैं कि जो विश्वसनीयता और जो छवि नरेंद्र मोदी की है उसके आसपास कहीं फटकते नहीं। पूरे विश्व में जो रेटिंग्स होती हैं उसमें नरेंद्र मोदी का लगातार 1 नंबर पर नाम आता रहा है। 70-75% की अप्रूवल रेटिंग्स जो है विदेशी संस्थाएं भी देती रहीं, जबकि आप जानते हैं कि विदेशी संस्थाएं भी कोई मोदी को पसंद नहीं करती। यदि उनका बस चले तो वो मोदी को कल हटा दें, क्योंकि मोदी जो है वो देश के जो हित हैं उनसे कोई समझौता नहीं करते हैं और विदेशी शक्तियों का हित उसी में है कि कोई भी हो जो भारत का प्रधानमंत्री, वो भारत के हितों के साथ समझौता करके उनके हितों को आगे कर दे। जैसे कि यूपीए में चाइना के साथ सीसीपी के साथ में एग्रीमेंट करके किया था। अब चोर है वाला चला दिया, चोर है वाला भी नहीं चला। उनको लग गया होगा, उनके हैंडलर्स ने बता दिया होगा कि ये भाई अडानी वाला नहीं चला। हिंडनबर्ग वाला जो पूरा मामला उन्होंने चलाया था, घेरने का प्रयास किया था, वो भी फॉल फ्लैट हो गया, वो भी ख़त्म हो गया, वो भी नहीं चला। और अडानी जो है वो वापस एशिया में नंबर 1 बन गया। तो फिर ये कहा कि भाई किसी भी तरह से ये जो भारतीय जनता पार्टी का जो मूल एक उनका नैरेटिव रहता है या एक मूल उनका आधार रहता है, वो ये है कि भाई पूरे हिंदू समाज को जोड़ो। तो फिर वही उन्होंने आरंभ किया कि इसको तोड़ो, जातीय जनगणना ले आए। वो जातीय जनगणना वाला पूरा का पूरा जो नैरेटिव था वो 2023 के जो असेंबली के चुनाव हुए थे छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश के, उसमें ध्वस्त हो गया। लेकिन उसके बाद भी उससे चिपके रहे। उसके बाद कहीं कोई वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन ले आए, कहीं कोई माइनॉरिटी अपीजमेंट ले आए। तो इन नैरेटिव्स का फेल होना तो होना ही था। अब जो है वो रोना धोना लगा रखा है कि साहब रिगिंग कर दी, एग्जिट पोल की रिगिंग कर दी,
कभी जो दूसरे लोग हैं वो कह रहे हैं कि नहीं साहब देखिए ECI बहुत गड़बड़ कर रहा है, इलेक्शन कमीशन गड़बड़ कर रहा है, EVM गड़बड़ कर रही है, यानी कि नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। अब ये कितना आंगन टेढ़ा कर करके और अपनी कमज़ोरियों को छुपाओगे इंडिया अलायंस वालों। अब तो दक्षिण और उत्तर का जो भेद बताया जाता था और जो राहुल गांधी उछल उछल के कहते थे कि साहब की जो दक्षिण भारत के वोटर हैं वो अधिक बुद्धिमान हैं, अब क्या कहोगे? अब तो दक्षिण भारत भी जो है आपको रिजेक्ट कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार कर रहा है, कम से कम एग्जिट पोल्स के अनुसार। परसों जो है वो स्थिति, सही स्थिति भी पता चल जाएगी, फिर क्या करोगे? रोना धोना तो अब चालू रहेगा, मेल्टडाउन अभी पूरी तरह से आरंभ नहीं हुआ है। अभी योगेंद्र यादव ने वापस ट्वीट नहीं किया है। एग्जिट पोल के बाद से योगेंद्र यादव का एक भी ट्वीट नहीं आया है। एग्जिट पोल के बाद से आशुतोष और अजीत अंजुम अभी ढापाचूक हैं, अभी समझने का प्रयास कर रहे हैं कि हुआ क्या है, और संभवतः इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि किसी तरह से भाई एग्जिट पोल गलत हो जाए। लेकिन यार सबके सब जो है वो कैसे गलत हो सकते हैं? उदाहरण दे रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब देखिए पश्चिम बंगाल में इन्होंने गलत दिया था, 10 लोगों ने ऐसा दिया था और गलत। अरे भाई उन 10 लोगों में से 5 ने ममता दीदी की मेजॉरिटी दिखाई थी। नंबर्स गलत हो सकते हैं, ट्रेंड तो बताई थी। यहाँ तो कोई ट्रेंड भी नहीं बता रहा, यहाँ तक कि DB लाइव जैसा घोर कांग्रेसी चैनल भी नहीं बता रहा। क्या करोगे तुम लोग? ऐसे ही रोते धोते रहो, मेल्टडाउन चालू है। कई सारे जो सहानुभूति वाले पत्रकार थे, राहुल देव जैसे लोग, वो भी जो है वो कांग्रेस को छोड़ दिए हैं, वो भी अब उनका सपोर्ट नहीं कर रहे। वो कह रहे कि भाई आपको जो है वो अपनी रीति नीति पर विचार करना पड़ेगा, आपके नेतृत्व पर विचार करना पड़ेगा, आपकी संरचना संसाधन सब पर विचार करना पड़ेगा। यही बात तो प्रशांत किशोर कब से कह रहा है, उसकी तो सुनी नहीं आपने। तो इसलिए भाई इंडी वालों, रोने धोने से कुछ नहीं होगा। यदि वाकई कुछ करना चाहते हो तो इस प्रजातंत्र के यज्ञ में भाग लो स्वस्थ तरीके से। यदि हारते हो तो हार मानो, हार के कारणों पर विचार करो और फिर उनको संभालने का, उनको सुलझाने का प्रयास करो। यही स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है। और हिंदू और हिंदुस्तान को गालियां देना बंद करो। भारत तुम्हारे टूटे नहीं टूटेगा, तुम स्वयं टूट जाओगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।